आज क्वेश्चन आंसर लास्ट चैप्टर का है ना? यस मैम। यस मैम बोलिए। मैम कल जो पढ़ाई थी उसका वीडियो नहीं आप दी थी। हाँ वही तो वीडियो मतलब डाउनलोड किए हैं, ठीक है। कल एक्चुअली घर में भी नेट खत्म हो गया था, आज भेज देंगे। दो बार एक्चुअली ओके मैम। 9 का जो बीच में नेटवर्क छोड़ा था ना, तो दो बार 9 का वीडियो डाउनलोड हो गया है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। उसी में जैसे वहां पर 9 का किया और 10 का तब तक टाइम हो गया, कर लेते तो ठीक था, तो दोबारा भी 9 का ही डाउनलोड हो गया, समझ गए? चलिए अब आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी, एक एक चीज तो बता दिया है, तुम लोग आंसर बोलोगे, ठीक है? सुक्तया का। आर यू रेडी? आर यू यस रेडी? मैम। यस यस मैम। और वहां कॉपी और पेन लेके बैठो, और बुक में भी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। हिंदी मीनिंग मैं बोल दे रही, पिता विद्याधनम। विद्याधनम, यस। बचपन में क्या देते हैं? बाल्ये का पर्याय शैशवे, बाल्ये का पर्याय शैशवे है ना, या बाल्यकाले, तो विद्याधनम लिख लिए, लिखो भी। क्वेश्चन नंबर 1 का ख, विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति। विमूढ़धि कीदृशी वाचं परित्यजति। विमूढ़धि मतलब धर्म प्रदाम। धर्म प्रदाम, प्रदा नहीं, ठीक है। कीदृशीं वर्ड है, देखो कैसी वाणी को, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, तो आंसर भी उसमें ले जाओगी ना, इसलिए श्लोक में भी धर्म प्रदाम वर्ड है, धर्म प्रदा नहीं है, देखिए। धर्म प्रदाम ही बोले। हाँ, विमूढ़धि मीन्स मूर्ख, बुद्धिहीन, ठीक है, अज्ञानी, ना समझ, फूल जिसको बोलते हैं, जड़ बुद्धि वाला। विमूढ़धि का समास विग्रह बताइए। क्वेश्चन आंसर तो हुआ कि विमूढ़धि, विमूढ़ा बुद्ध, विमूढ़ा, हाँ हाँ बोलो। विमूढ़ा धी विमूढ़ा धी यस्य सः। गुड, कौन समास? बहुब्रीहि। हाँ, तो विमूढ़धि धर्म प्रदाम वाचम परित्यजति, और एक पद में सिर्फ धर्म प्रदाम, और फिर से मैं बोल रही हूँ कि धर्म प्रदाम म में हलंत, अनुस्वार वाला नहीं लिखना, एक पद में लिखोगे तो। क्वेश्चन नंबर ग, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में कौन लोग ही आंखों वाले कहे जाते हैं? विद्वांसः। विद्वांसः। विद्वांसः, यस। क्वेश्चन नंबर घ, प्राणिभ्योऽपि कः रक्षणीयः। जान देकर भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारः। यस, सदाचारः। अंग, आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य, चाहता हुआ मनुष्य को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए जो अपना कल्याण चाहता है? श्लोक नंबर 7 में है। मैम अहितम का दूसरों के लिए अहित नहीं करना चाहिए, एक पद में अहितम कर्म। च, वाची किम भवेत। वाणी में क्या होना चाहिए? अवक्रता। अवक्रता, अवक्रता। अवक्रता। एक्सेलेंट, सरलता, याद भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदानि मतलब मोटे पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यथा, जैसे एग्जांपल दिया है, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते। मूर्ख व्यक्ति जो है वह पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। यहाँ विमूढ़धि स्थूल पद है विमूढ़धि में, तो इसलिए विमूढ़धि के बदले प्रश्न क्या बना? कह,
ठीक है, कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भोक्ते। अब फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि आप जब प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन आएगा, समझ गए, तो पूरा सेंटेंस लिखिएगा और उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर डालिएगा, समझ गए। क्योंकि जैसे देखिए, जैसे सारे बच्चे का नेचर अलग अलग होता है, वैसे ही सारे टीचर का भी नेचर अलग अलग होता है। मनुष्य है ना, सब एक नेचर का तो नहीं होगा। और आपका बोर्ड का कॉपी बाहर जाता है, अपने स्कूल में चेक नहीं होता है, इसलिए ठीक है, मैं ये बात हर साल बच्चों को कहती हूँ। फिर भी जो मेरी बात को फॉलो नहीं करता है, आप जैसे बता दे रहे हैं, एक टीचर हैं, मैं मतलब अब नाम नहीं लूंगी, नाम लेना सही नहीं क्योंकि वीडियो बनता है अब, ठीक है, लेडी टीचर ही है दूसरे स्कूल की, स्कूल का भी नाम नहीं लूंगी, वो डीएवी की लेकिन नहीं है, ठीक है। तो वो क्लियर है कि यदि बच्चे पूरा, पहली बात कि पूरा सेंटेंस नहीं लिखे, ठीक है, और प्रश्न निर्माण नहीं दिए, तो वो फुल मार्क्स काट लेती हैं। अब जान लो, मान लो तुम कह लिख दिए खाली, ठीक है, और कह लिख दिए तो सोचो, आप क्वेश्चन मार्क नहीं डाले तो सोचोगे मेरा आंसर तो सही है, पूर्ण विराम वहां डाल दिए, नंबर मिल जाएगा। तो वो टीचर है, वो किसी कीमत पर तुम्हें मार्क्स नहीं देंगे। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने उनसे डिस्कस भी किया था कि बच्चे ने आंसर लिखा है, बोली कि नहीं अकॉर्डिंग टू रूल तो नहीं लिखा है, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तो रूल के अनुसार तो अपने जगह सही है। वो सुन रहे हो मेरी बात? अब यस मैम। बोर्ड में आप, यस मैम। यस, बोर्ड में आपकी कॉपी किसके हाथ में जाती है, कोई किसी को पता नहीं है कि कौन टीचर चेक कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को परफेक्टली आंसर लिखना है। खास करके इस क्वेश्चन में मैं इसलिए बोल रही हूँ, हर साल बोलती हूँ, ठीक है। और ये बात मैं 10 साल पहले से जान रही हूँ, मैंने उनसे डिस्कस भी किया था। तो एक तो फुल सेंटेंस नहीं लिखोगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे, है ना, तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, प्रश्न निर्माण कितने नंबर का आता है आप बताइए? हर चीज मैं ही नहीं बताऊंगी। तो मैम 4 to 5 मार्क्स का आता है। हाँ, तो यस मैम, 4 मार्क्स। मैं रोज बोल रही हूँ सिलेबस के बारे में, आपको जानना है, मुझे एग्जाम में नहीं बैठना है। तो वो पूरा का पूरा मार्क्स काट लेंगे, और ज्यादा बोर्ड का कॉपी में दया करने के लिए हो सकता है वो आधा नंबर दे दे, तो बेवजह का आधा नंबर क्यों कटे, ठीक है। इसलिए वहां मुक्ता मैम कॉपी चेक करने नहीं जा रही हैं, या तिवारी सर या ओझा सर, कोई भी, ठीक है। आपको ध्यान देना है, खासकर बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथयन्ते। मैं इसका पहले हिंदी बोल रही हूँ। संसार में विद्वान लोग आंखों वाले कहे जाते हैं, ज्ञान चक्षुभिः। अब ज्ञान चक्षुभिः कौन विभक्ति कौन वचन में है? तृतीया का बहुवचन में। तृतीया विभक्ति बहुवचन। हाँ, तो ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथयन्ते। संसारे ज्ञान चक्षुभिः विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथयन्ते। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हुआ, संसार में विद्वान लोग ज्ञान चक्षु वालों के द्वारा, है ना, आंखों वाले कहे जाते हैं, ठीक है। तो विद्वांसः में मतलब स्थूल पद है, तो क्या होगा आंसर? संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। एक्सेलेंट। ख में जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। देखो यहाँ बाल्य के जगह शैशवे आया पर्याय, पिता के, हाँ, बच्चे को
ठीक है, बचपन में विद्या क्या होगा? मैम जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनं दीयते। हाँ, नहीं सुनो, देखो बच्चे पिता के द्वारा बच्चे को, यस, कस्मै किसको, ग में तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। यस, घ धैर्यवान लोके परिभवं न प्राप्नोति। धैर्यवान पुत्र परिभवम न प्राप्नोति। एक्सलेंट, पुत्र। अंग आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषाम् अनिष्टं न कुर्यात्। आत्मकल्याणम इच्छनं नरः येषाम् अनिष्टं न कुर्यात्। यस, एक्सलेंट, केसाम इच्छन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पाठात चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पद क्रमेण पूरयत। पाठ से चुनकर नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय उचित क्रम से पूरा कीजिए। पिता डैश बाल्ये महत विद्या धनम यक्षति। डैश की जगह क्या होगा? पुत्राय। पुत्राय। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यक्षति। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। एक्सेलेंट। क्वेश्चन नंबर ख येन डैश यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ केनापि। हाँ, येन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम आगे शक्यः। गुड। सह विवेकः इति ईरितः। ठीक है, तो श्लोक 1 का अन्वय हो गया और श्लोक 5 का अन्वय है ना। ठीक है, और श्लोक में ये 4 का मैंने बताया था, 6 का भी बताया था ना। किसका किसका बाकी रहा? यस मैम। हाँ, तो 2 3 का बताए थे कि नहीं? मैम 2 3 का नहीं बताई थी। अच्छा, और ये 7 8 और मैम 6 7 8 का। 6 7 8। अच्छा, ये तो 2 मिनट का काम है, पहले इसको कर ले। ठीक है, हाँ, आ ही गया। ग यह आत्मनः श्रेयः, जल्दी बोलिए। प्रभुतानि। यस, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। तो ये 7 का हो गया। परेभ्य अहितम कदापि कर्मम। यस, कर्मम नहीं, सिर्फ कर्म, क्योंकि कर्म सकलिंग है। वो कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मम नहीं होगा, मूल शब्द है कर्मन। तो परेभ्य अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्। यस, तो 3 ठोका तो क्वेश्चन में ही दिया था, एक्सरसाइज में 1 और 5 और 7 हो गया। 4 का करवा दिए थे, अब 3 का भी करवाए थे ना, कि 2 3 बाकी है, जल्दी बोलो। मैम 2 3 8 2 3 8 बचा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता। नीचे लिखे गए उदाहरण को, 2 उदाहरण को पढ़कर दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न है श्लोक संख्या 3 से, सत्या मधुरा च वाणी का, तो धर्म प्रदाम, सत्या मधुरा वाणी च का धर्म प्रदाम है ना, धर्म को प्रदान करने वाली। अब क्वेश्चन है धर्म प्रदान वाचम कह त्यजति, इतना आसान। विमूढ़धि। यस, एक्सेलेंट। विमूढ़धि। हाँ, मूढ़ा पुरुषः कामवाणीं वदति। मूर्ख व्यक्ति किस वाणी? पुरुषाम नहीं, परुषाम। पुरुष मतलब तो आदमी हो गया, परुषाम। यस। अब देखो कितना अंतर है। मंदमति कीदृशं फलम खादति? अपक्वम। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर ख। अब ये श्लोक संख्या 7 से दिया हुआ है। बुद्धिमान नरः किम इच्छति, तो दिया है आत्मनः श्रेय, बुद्धिमान व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। अब क में है कियंती सुखानी इच्छति, प्रभुतानी। यस प्रभुतानी, प्रभुतानी सुखानी। ख सह कदापि किम न कुर्यात्, वह कभी भी अहित कर्मः, अहितम कर्मः। हाँ अहितम कर्म, ठीक है। ग सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्, परेभ्यः। परेभ्यः है कि नहीं? या 5वां में 1 मिनट। जाइए बालकनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मंजूषाया तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखता। मंजूषाया मीन्स बॉक्स से, मंजूषा से लता पर शब्द रूप चलेगा इसका, ठीक है। तो तत् यहां पर देखो, तत् भावात्मक सूक्ति में भी संधि है, तत् प्लस भावात्मक सूक्ति है। उससे उसके भाव वाले सूक्ति को चुनकर नीचे लिखे गए कथनों के समक्ष लिखिए। अब सूक्ति में देखो मतलब क्या हुआ, सूक्ति सुक्ति सुक्तया, 2 सूक्ति लिखना है। सूक्ति मतलब हुआ यहाँ द्विवचन में है, मति मति मत्या। विद्या धनम महत, क्या लिखोगे बोलिए? विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सर्वधनम प्रधानम, हाँ। और दूसरा विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम यस, अच्छा ये तो आसान है। इतिर्ध्वनम, आचार प्रथमो धर्म आपका दिया हुआ है बॉक्स में, इसीलिए बोल रहे हैं। आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत, ठीक है। भाग भवेत, मैम पहला वाला। और दूसरा आचार प्रभवो धर्मः संत सचाचार लक्षणा। देखो नहीं ना पढ़ पाई, संतस चार लक्षणा, एक साथ इसको तोड़ो। संतः च आचार लक्षणा, संतः संतश्च आचार लक्षणा। यस। चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, जल्दी बोलिए। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, महात्मनम, तुम बताए थे ना पढ़ाने समय। अब वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, ठीक है, मनसी अन्यत च दुरात्मनाम। दुष्ट लोग मन से कुछ सोचता है, बोलता कुछ और करके कुछ दिखाता है, और जो सज्जन व्यक्ति है जो सोचते हैं वही करते हैं, वही बोलते भी हैं। तो क्लियर हो गया। विद्याधनम महत का, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, और विद्याधनम श्रेष्ठम तन मूल मितर धनम, है ना, तन मूलम इतर धनम, ये होगा तोड़ के। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ही अधोलिखिता नाम शब्दानाम पूर्वतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखता। नीचे लिखे गए शब्दों के सामने, पूर्वतः मीन्स सामने, और पूर्वतः का वो अपोजिट पृष्ठतः पीछे, जैसे सामने में फ्रंट में, और बैक पीछे, तो पूर्वतः इन फ्रंट और बैक पृष्ठतः। विलोम शब्दम के जगह विपर्यय वर्ड भी आ सकता है, ठीक है, अपोजिट। तो अपोजिट शब्द को कोष्ठक से चुनकर लिखिए। अब शब्द है पक्वा है, क्या होगा बोलिए जल्दी जल्दी। अपक्वा, विमूढ़ धी का सुधी, सुधी, यस।
कातरः का अकातरः अकातरः अकातरः, कृतज्ञता का कृतज्ञता कृतघ्नता, कृतघ्न कृतघ्न जो उपकार को नहीं मानता है और कृतज्ञ उपकार को मानने वाला, कृतघ्नता। अच्छा, आलस्यम उद्योगः उद्योगः उद्योग जी, यस। आलस्यम मीन्स जो आलसी है, उद्योग मीन्स परिश्रमी, परिश्रम। परुषा कोमला कोमला अब तुम लोग पुरुषा बोली थी, परुषा का कोमला, परुषा का ठोस और कोमला कोमल, ठीक है। आ में अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यताम्। नीचे लिखे गए शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुनकर लिखिए, जो बार बार मैं बोलती हूँ, पर्याय, सिनोनिम्स, ठीक है, समानार्थ। प्रभुतम, अब बॉक्स में देखिए और जल्दी चुनिए। प्रभुतम का पहले मीनिंग जानिए, बहुत ज्यादा। मैम भूरी बहु बहु विपुलम विपुलम बहु यस, बहु विपुलम भूरी, लिखो वहां, बहु विपुलम भूरी। श्रेय का शुभम शिवम मैम शुभम शिवम कल्याणम यस, एक्सेलेंट, शिवम कल्याणम। चित्तम का मनः चेत मानसम मन चेत मानसम, ये तो बताए थे, है ना। सभा का परिषद सभा संसद यस, परिषद सभा संसद, संसद यस। अब मुखम का, सॉरी, चक्षुष का लोचनम नेत्रम लोचनम नयनम नेत्रम नयनम लोचनम नेत्रम नयनम, यस। लास्ट मुखम का आननम आननम वक्त्रम वक्त्रम वदनम वदनम आननम वदनम वक्त्रम, एक्सेलेंट। लास्ट क्वेश्चन, अधस्ताद समास विग्रहाः दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। अधस्तात् का संधि विच्छेद, अधः प्लस तात अधः प्लस तात और तात प्लस समास विग्रह, पहला में विसर्ग से सत्वम और बाद में जसत्व संधि। नीचे लिखे, सत्वम हाँ, समास विग्रह नीचे दिए हुए समास विग्रह, हाँ, अधस्तात् नीचे समास विग्रह दिए हुए हैं, उनका समस्त पद पाठ के आधार पर दीजिए, कीजिए। तत्वार्थस्य निर्णयः, तत्वार्थ निर्णयः पाठ निर्णयः षष्ठी तत्पुरुष, तत्वार्थ निर्णय गुड। वाची तत्पुरुष वाचीपटु वाक्पटु 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 कौन, वाक्पटु यस, सप्तमी तत्पुरुष। धर्मं प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदाम धर्म प्रदान प्रधान उपपद तत्पुरुष। न कातरः अकात्रः अकात्रः नए समास हाँ, न हितम हित अहितम अहितम हम बताए थे ना, नए समास मतलब तत्पुरुष समास का ही 2 भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। उसमें समानाधिकरण में आया तुम्हारा नए समास यानी नए तत्पुरुष। महान आत्मा येषाम, महात्मनः महात्मानः महात्मा, महात्मानो, महात्मान होगा, ठीक है। विमूढ़ाधि यस्य स, ये तो बहुत बार है, मूढ़धि बहुब्री। एकदम कंप्लीट एक्सरसाइज का भी बहुब्री देखो, एक एक ऐसे पढ़ने से क्या होता है, सबको याद भी हो गया है ना, एक एक वर्ड, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन और हर ग्रामर अब एकदम परफेक्टली याद भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। कितने बच्चे ज्वाइन किए हो? टोटल अभी क्या, प्रिय रंजन वेटिंग में था और साक्षी, टोटल 15 है। चलिए देखें टाइम कितना हुआ, क्योंकि अपने आप फिर कट जाएगा। 32 हो गया। अब आप लोग ये बताइए, ठीक है, कि अपने से कि अब क्या आगे पढ़ना है, जल्दी बोलिए। अब चूंकि अब रिवीजन होगा तो सैंपल पेपर से सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कराते जाते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना, याद भी होते जाएगा।
क्या यस मैम। है ना, वो सही रहेगा। ठीक है, अब जो इसका अन्वय है जो 2 और 3 का वो करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 2 का लिखो। अवक्रता यथाचित्ते का मेरे समझ से हम करवा दिए थे नहीं? नो मैम, आप जो जो करवाई हैं वो बुक में मार्क्ड है मेरा। लिखिए यथा में 1 डालो, यथा में 1 डालो, अवक्रता में 2 डालो, चित्ते में 3 डालो और ब्रैकेट में भवती कर लो। ठीक है, अन्वय में तथा में 4 डालो। ठीक है, यदि 5, वाची 6, भवेद 7, भवेद के जगह यहाँ चूंकि अन्वय कर रहे हो तो भवेद भी कर सकते हो। ठीक है, कौमा, इसके बाद कौमा होगा चूंकि अन्वय है। महात्मानः 8, वहीं पे डाल देना कि भवेद के बाद कौमा। ठीक है, महात्मानः 8, तथ्यतः 9, तदेव 10, समत्वमिति 11। ठीक है, और आहु 12। अब इसको समत्वम इति, समत्वम लिखकर इति अलग भी कर सकते हो गया। यस मैम। इसको फिर से बोल दे रहे हैं, वीडियो में आ जाएगा। यथा अवक्रता चित्ते भवति तथा वाची भवेद यदि भवेद कौमा। ठीक है, महात्माना तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। यथा अवक्रता चित्ते भवति तथा यदि वाची भवेद कौमा महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। अब श्लोक नंबर 3 उसका अन्वय लिखिए। तो पहला येन, दूसरा केन, तीसरा अपि। हो गया, बढ़िया से कर देना, उधर उधर वाला नीचे नीचे वाला भी। हाँ हाँ, डबल कर दीजिए। ठीक, ठीक है। तो लिख लिए येन पहला, दूसरा केन, अपि तीसरा। मैम श्लोक 3 में येन केन अपि कहाँ है? ओ 5 हम बोलने लगे। अच्छा चलो 1 मिनट। हाँ लिखो, पहला यह, दूसरा धर्म प्रदान, तीसरा वाचम, चौथा त्यक्त्वा, पांचवा परुषाम, ब्रैकेट में डालो वाचम, छठा अभ्युदीरयेत पूर्ण विराम, सातवां से पहले ब्रैकेट में सह डालना। ठीक है, सातवां विमूढ़धि, आठवां पक्वम, नौवां फलम, 10वां परित्यज्य, 11वां अपक्वम, ब्रैकेट में डालो फलम, और 12वां भुक्ते। ठीक है, फिर से बोले कि हो गया? यस मैम, हो गया। अब इसको अन्वय के रूप में बोल देते हैं, वीडियो में भी आ जाएगा। यह धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम, ब्रैकेट में अभ्युदीरयेत पूर्ण विराम, सह ब्रैकेट में विमूढ़धि, पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते, यहाँ फलम ब्रैकेट में पूर्ण विराम। अब एक बचा लास्ट श्लोक। मैम एक 6 करवा दीजिए ना, वो छूट गया था कल। वो छूट गया था, ठीक है। वाक्पटु धैर्यवान, ये वाला ना लिखिए, यह ब्रैकेट में डालना पहले। ठीक है, मंत्री फर्स्ट, सेकेंड वाक्पटु, थर्ड धैर्यवान। ठीक है, धैर्यवान के बाद कॉमा होगा। फोर्थ सभायाम, फिफ्थ अपि, सिक्स्थ अकातरः, ब्रैकेट में अस्ति, सेवेंथ सह, 8th परः, 9th केनापि, 9th केनापि,
10th प्रकारेण 11 न और 12 परिभूयते। हो गया? तो इसको बोल दे रहे हैं ब्रैकेट में, यह मंत्री वाक्पटु कौमा धैर्यवान कौमा सभायाम अपि अकातरः अस्ति ब्रैकेट में सह परः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। हो गया? अब श्लोक नंबर 8। आचारः फर्स्ट, प्रथमो सेकेंड, धर्मः थर्ड, इति फोर्थ, एतद फिफ्थ, विदुषाम सिक्स्थ, बचः सेवेंथ, पूर्ण विराम, तस्मात् एट्थ, प्राणिभ्यः नाइन्थ, अपि 10th, सदाचारम 11th, विशेषतः 12 और 13 रक्षेत, पूर्ण विराम। अब इसको बोल दे रहे हैं आचार प्रथमो धर्म इति एतद विदुषाम वचः, पूर्ण विराम, तस्माद् प्राणिभ्यः अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। एकदम परफेक्ट हो गया? परफेक्टली? यस मैम। ईच एंड एवरीथिंग? यस। तो ऐसे ही परफेक्टली मुझे रिजल्ट चाहिए, 100/100, ईच एंड एवरी चाइल्ड। अब जो क्लास नहीं करता है वो वीडियो भी नहीं, कम से कम वीडियो देखता। देखो अभी आदित्य राज चौधरी का दिखा रहा है वेटिंग रूम में, और विकास दुबे कौन है? विकास दुबे, विकास दुबे तो मेरे क्लास में नहीं है। हाँ, कौन है विकास दुबे? हम ज्वाइन करवा लिए हैं ऐसे। किस क्लास का है? हाँ हाँ, कल एग्जाम होगा। कल का एग्जाम का शेड्यूल। हु इज विकास दुबे? 16 पार्टिसिपेंट्स अभी दिखा रहा है। वो कल 5th संडे है, इसलिए लगता है सिलेबस नहीं है। हाँ ठीक पूछ रहे हो। होगा तो अपने आएगा मैसेज। अभी तक आज तो सैटरडे नहीं आया, सिलेबस भी नहीं आया है ना। आई एम आस्किंग हु इज विकास दुबे? तुम लोग को पता है? मैम नहीं पता है, वो कनेक्ट भी नहीं हुआ। हाँ अभी कनेक्ट हुआ था, हम उसको फिर जो पूछे तो लीव कर दिया। अब अटेंडेंस देख रहे हैं कौन है? आदित्य राज अभी ज्वाइन किया, अंबिका 10F, आर्थ सागर 10F, आदित्य 10B, हर्षित 10B, खुशी 10B, निकिता 10B, प्रिय रंजन 10F, पूजा 10H, राशि 10F, रितिका राज 10B, साक्षी 10B, साक्षी कुमारी 10F, संभवी 10F। टोटल 16 बच्चा, और 10H से मात्र पूजा। आज सोनल नहीं ज्वाइन की है? प्रिंस नहीं ज्वाइन किया है? नो मैम। क्यों? देख लो, जो नहीं, मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, इस समय सब ट्यूशन करता है ना। पूजा तुम अपना टाइम चेंज कर ली ट्यूशन का? यस मैम। सब्जेक्ट का पढ़ती थी? मैम वो साइंस का। साइंस का? ओ, तो कहाँ घर में आते थे टीचर? यस मैम, होम ट्यूशन। ओह अच्छा। हाँ क्लास मैम वो 1-2 दिन की ना, तो आपका क्लास मिस हो गया था इसीलिए मैम अब नहीं करते हैं। हाँ नहीं करना। देखो और बच्चे भी इस समय 1 बजे ही, खासकर 10 में ही कम रहते हैं। मुझे पता है कि ट्यूशन के लिए लोग नहीं करते हैं, तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा क्लास मिस करके आपको बाद में करना है कीजिए। एक्स्ट्रा पैसा उसमें दे रहे हो तुम लोग, और ट्यूशन फीस देने में ये नहीं मैं बोल रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है 9, 10 के बच्चे को ट्यूशन करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना, स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। हर सब्जेक्ट में। ये नहीं कि मैं कोई बड़ाई कर रही हूँ क्या? कुछ नहीं बोल रहे हो?
यस मैम। तो सारे बच्चे का आना चाहिए ना एक साथ। चलो अब तो आज देखें कितना टाइम बचा है। अनवे भी हो गया, सब कुछ हो गया, 1:42 हो गया। रिकॉर्डिंग चूंकि डाले हैं एक 4 में या 1 5 में, इसीलिए। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या पूछना है। अब मैं क्या करूंगी, सैंपल पेपर से क्वेश्चन मतलब शेयर कर दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसी पे करवाऊंगी, तो फटफट हो जाएगा जल्दी जल्दी। अभी जैसे पूछते हैं, चलो रुको, इसी चैप्टर से श्लोक, जो क्वेश्चन आएगा श्लोक को देके, ठीक है। हाँ, अभ्युदीरयेत का पर्याय, श्लोक नंबर 3। अभ्युदीरयेत का पर्याय, दो पर्याय लिखवाए हैं। मैम वदेत। हाँ, वदेत या कथेत। विमूढ़धि का पर्याय अभी तुरंत बोले हैं। मूर्ख बुद्धिहीन मूढ़। बुद्धिहीन। यस। और परुषाम का अपोजिट, कोमला। विकास दुबे अभी यहाँ पर लिख के भेजा है मैसेज कि मेरी गद्दी कैसे पलटी। हु इज विकास दुबे? इसका मतलब वो है यहाँ पर, देखो बदमाशी कर रहा है। किस सेक्शन का है? मैम मंडे। कुछ नहीं लिखा है। नहीं नहीं, क्योंकि मंडे को हमको पता लगा के बताना, तो हम चाहेंगे तो हम वहां से कंप्यूटर से टीचर से हम पूछ ही सकते हैं आज ही। क्या प्रिय रंजन, हर्षित किस सेक्शन का है ये?